बीजेपी हुई नाकाम, विजय थलापति का सीएम बनना तय। बहुमत के लिए 118 विधायक पूरे हुए। टीवीके को कांग्रेस के बाद तीन छोटी पार्टियां वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम भी समर्थन देने को हुई राजी। इस वक्त जो तमिलनाडु में हो रहा है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में जिस पार्टी ने बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की, उसी पार्टी को रोकने के लिए, सरकार ना बनने के लिए केंद्र सरकार से लेकर गवर्नर तक ने जी जान लगा दी। ऐसे आरोप लगे, लेकिन अब थलापति पार्टी जीत का जश्न मना रही है। विजय थलापति की बड़ी जीत हुई है। यह हेडलाइन देखिए, विजय की सरकार बनने का रास्ता साफ। कांग्रेस के बाद इन तीन पार्टियों के सपोर्ट से मिल गया जादुई आंकड़ा। अगली हेडलाइन देखिए, विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम, रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर जारी हलचल के बीच थलापति विजय को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। वामपंथी दलों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने विजय थलापति की टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इस तरह विजय की टीवीके जो 108 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, अब उसे बहुमत का आंकड़ा भी साफ तौर पर मिल गया है। किस पार्टी से मिली कितनी सीटें, वो भी मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देती हूँ। अब 118 के जादुई आंकड़े की बात करें तो विजय के पास 108 सीटें हैं, लेकिन विजय 2 सीटों पर जीते थे। वहीं कांग्रेस के समर्थन से उन्हें कांग्रेस की 5 सीटें मिल गई। इस तरह विजय के पास जो है 113 सीटों का आंकड़ा हुआ। अब सीपीआई के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और वीसीके के भी 2 विधायक विजय की टीवीके के साथ समर्थन दे चुके हैं। इस तरह इन 4 दलों के समर्थन से विजय के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा न सिर्फ पूरा हो गया है, बल्कि एक अधिक भी हो गया है। बता दें कि थलापति विजय अब 4 राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार बनाने जा रहे हैं। उनकी पार्टी यानी कि टीवीके को अब कई दलों का खुला समर्थन मिल चुका है। अब इस समर्थन के बाद टीवीके के समर्थक जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर टीवीके ही छाए हुए हैं, नजर आ रहे हैं सिर्फ टीवीके। ये ट्वीट देखिए जिसमें बीजेपी पर लोग तंज कस रहे हैं और साफ तौर पर लिख रहे हैं कि उन्होंने विजय को रोकने के लिए हर कोशिश की, यहाँ तक कि राज्यपाल के पद का भी गलत इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में वो असफल रहे और जनता का जनादेश जीत गया। टीवीके 108, आईएनसी 5, सीपीआई सीपीएम 4, वीसीके 2, अब ये आधिकारिक है 119। ये ट्वीट भी देखिए, टीवी के पार्टी के बब्बर शेरों ने पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। सीपीआईएम, सीपीआई, वीसीके के समर्थन के बाद विजय थलापति को सरकार बनाने का मौका मिला। कल विजय थलापति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी टीवी के समर्थकों में किस तरह की खुशी की लहर आ गई है। मैंने आपको साफ तौर पर दिखाई तस्वीरें कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर थे और आपको खबर भी दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ पीछे ही पीछे क्या खेल चल रहा था पर्दे के, जिसने पूरे तमिलनाडु में भूचाल ला दिया था। राजनीति में आरोप लग रहे थे कि दिल्ली से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और विजय थलापति को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जा रहा है। ये तक आरोप लगे कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसे कट्टर दुश्मनों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है ताकि विजय थलापति मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन अब और सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। सीपीआईएम, सीपीआई, वीसीके के समर्थन के बाद विजय थलापति को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। और इससे पहले बता दूं, विजय थलापति ने वार्निंग भी दे दी थी। वार्निंग देते हुए विजय थलापति ने तमिलनाडु सरकार बनाने के लिए अगर एक हुए डीएमके, एआईएडीएमके, तो वो सभी 108 टीवी के विधायक इस्तीफा दे देंगे। ये साफ तौर पर कह दिया था, ये साफ तौर पर चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया पर। बता दें, टीवी के पहली बार मैदान में उतरी और आते ही 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जो है बन गई। हालांकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से टीवीके के पास 107 विधायक माने जा रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन जोड़ें तो आंकड़ा 112 तक पहुंच जाता है, क्योंकि
5 उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता अभी तक नहीं दिया गया। यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो गया और सवाल उठने लगे कि राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि विजय तलापति तमिलनाडु की राजनीति में नया एमजीआर बन जाए। और चर्चा ये भी चल रही है कि यही वजह है कि दोनों द्रविड़ दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही थी बीजेपी की, लेकिन अब टीवीके ने जो है वो पास कर लिया है वो आंकड़ा। इसी बीच राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल क्यों चुप्पी साधे हुए थे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीधा आरोप लगाया कि राज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरा बयान भी दिया। यह हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में ट्विस्ट पर ट्विस्ट। एक तरफ शपथ की तैयारी, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए विजय तलापति। जी हाँ दोस्तों, दरअसल टीवी के पार्टी के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट पिटीशन जो है फाइल की है, जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर को एक्टर विजय की टीवी के पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्य सरकार बनाने के लिए बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट में एक रीट पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर को यह निर्देश देने की मांग की गई है इस पिटीशन में कि वो एक्टर और टीवी के चीफ विजय तलापति के अलावा किसी और को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए ना बुलाए। यह पिटीशन टीवीके के मेंबर एडवोकेट ने फाइल की है। इस पिटीशन में आपको बता दूं, तमिलनाडु के गवर्नर को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाएं और उन्हें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर यानी कि सीएम के तौर पर शपथ दिलाएं। इसी को लेकर लोग अब लोक भवन के बाहर आकर पोस्टर पकड़े हुए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और ये ट्वीट देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। लोक भवन के बाहर टीवीके के समर्थन पोस्टर पकड़े हुए हैं, जिनमें टीवी के प्रमुख विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में तत्काल शपथ दिलाने की मांग की गई है। अगला ट्वीट भी मैं आपको दिखाती हूँ जो स्क्रीन पर चल रहा है। तमिलनाडु में टीवी के समर्थक और विजय थलापति के फैंस लोक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समर्थकों का कहना है कि जब तक राज्यपाल विजय थलापति को सरकार बनाने की इजाजत नहीं देंगे तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। इस दौरान तमिलनाडु पुलिस और साथ ही साथ विजय थलापति के फैंस में जो है नोकझोंक भी हुई, जिस वीडियो को मैं आपको दिखा रही हूँ। नजर डालिए इस वीडियो पर। விஜய் சார் அவருக்கு அநீதி கொடுக்காதீங்க. இந்த காவல்துறை அத்தனை பேருக்கு விஜய் சார். आपको बता दूं, तमिलनाडु में राज्यपाल के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग नाराजगी जता रहे हैं। जनता का आरोप है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है और केंद्र सरकार के दबाव में विजय तलापति को सरकार बनाने नहीं दे रही है। ये सीधा राज्यपाल पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु के सालेम, मुदुरोई और अलग अलग जगहों पर विजय तलापति के फैंस और कांग्रेस टीवी के नेताओं ने मिलकर राज्यपाल का जो है विरोध किया। साथ ही केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। ஆளுநரே ஆளாதே, ஜனநாயகத்தை வீழ்த்தாதே. ஆளுநரே ஆளாதே, ஜனநாயகத்தை வீழ்த்தாதே. சட்டமன்றம் வேண்டும், தேர்ந்தெடுத்தோர் ஆளட்டும், ஜனநாயகம் ஆளட்டும், தேர்ந்தெடுத்தோர் ஆளட்டும், ஜனநாயகம் ஆளட்டும். देखा आपने, साफ तौर पर खुले तौर पर राज्यपाल पर आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में राज्यपाल सीधा काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि विजय थलापति सीएम बने। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया था, उसे भी सुन लीजिए। गवर्नर साहब ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे बताइए, टीवी को कहा है मुझे बताइए कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं आपको शपथ नहीं दूंगा। तो ये अपने आप में असंवैधानिक है, गलत है, असूलों के खिलाफ है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ है, बोमाई की जजमेंट के खिलाफ है और उनको बुलाना चाहिए। लेकिन कहना पड़ता है कि जो हमारे राज्यपाल हैं
वो जैसे हाईकमांड, उनका तो हाईकमांड भाजपा है ना, तो जैसा हाईकमांड कहता है वैसा ही करते हैं। तो हाईकमांड कहता है कि अभी रुक जाओ, हम कोशिश करते हैं, षड्यंत्र चलाते हैं, किसी तरीके से डीएमके मान जाए, लेकिन डीएमके ने कह दिया कि हम तो इनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए डीएमके हाउस में बैठने के लिए तैयार भी है। तो दिक्कत क्या है फिर राज्यपाल को? दिक्कत यही है कि वो नहीं चाहते कि टीवी के सरकार बनाए, और अब जो जनता चाहती है कि वो बनाए और गवर्नर चाहता है तो नहीं बनाए, तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है ना। अब दोस्तों, मैं आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनवाती हूँ, जिसमें राहुल गांधी खुले तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहे कितनी भी चुनाव चोरी कर ले, लेकिन अंत में उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा और वो टिक नहीं पाएंगे। ये बयान राहुल गांधी ने खुद अपनी जुबानी दिया है, इस पर भी नजर डालिए। ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना। सुना आपने, एक तरफ टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, दूसरी तरफ राज्यपाल पर सवाल उठ रहे हैं, और तीसरी तरफ विजय थलापति मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर अब सड़कों पर जनता दिख रही है। पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी जो है टीवी के सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया तो जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और जनता सड़कों पर आ जाएगी। इसी बीच कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अब तमिलनाडु में सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बेनाम राजनीतिक मैनेजमेंट की लड़ाई भी छिड़ चुकी है, और इसी को लोग अब देख रहे हैं। विजय की राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दावा है कि शुक्रवार या शनिवार तक नई सरकार का शपथ ग्रहण जो है हो सकता है और विजय थलापति सीएम बन जाएंगे। लेकिन लोग भाजपा पर भी सवाल उठा रहे हैं, छोटे मोटे सवाल नहीं, बड़े सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली से तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। टीवी के समर्थकों का आरोप है कि विजय को रोकने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा सिस्टम एक्टिव है, यहां तक कि राज्यपाल को भी दबाव में ले लिया है। लेकिन फिलहाल राज्यपाल की चुप्पी और बढ़ती राजनीतिक हलचल ने सस्पेंस जो है क्रिएट कर दिया है। फिलहाल तमिलनाडु में हर घंटे कुछ नया हो रहा है। विजय थलापति की पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, राज्यपाल जो है दबाव में काम कर रहे हैं, और पूरा तमिलनाडु ये देख रहा है कि आखिर जनता का जनादेश जीतेगा या फिर राज्यपाल पर जो दबाव बना हुआ है वह हावी हो जाएगा। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, एक पद की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता की भी बन चुकी है ये लड़ाई, जो तमिलनाडु में इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।